चलाएंगे आप? गाड़ी घोड़ा नहीं चलाएंगे, अब साइकिल लेंगे। साइकिल पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है पता है आपको? आमदनी भी बढ़ता नहीं नहीं, पहले कितना लगता था पता है आपको? भ्रष्टाचार है जितना भी। कल मैंने लिया, सब्सिडी खत्म हो गया, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा चलिए, धन्यवाद देना चाहते हो किस लिए? आज़ादी से बाद पेट्रोलियम एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे भारत को मुनाफा होते आ रहा है, फिर भी इसको बेचा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जो कह रहा है। नहीं, अभी तो आप कुछ बोल रहे थे कि बढ़िया हो रहा है, तरक्की हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन यादव और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। पटना की गांधी मैदान और पीछे आप जो देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम, अगर इसे प्राइवेट पेट्रोलियम भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बिक रहा है। जिस पेट्रोल की कीमतों पर मेन स्ट्रीम इंडिया सरकार सवाल नहीं कर रही है, आज हम उसी मुद्दे पर कुछ बातें करने आए हैं। जिस पेट्रोल को आप 107 रुपये दे करके जा रहे हैं और कहीं ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, तो सर आप गलत हैं, क्योंकि पेट्रोल के बेस प्राइस जो है मात्र 41 रुपया है। वो अलग बात है कि विदेशों से जब हमारे देश में जहाँ से पेट्रोल आता है तो उसमें कुछ टैक्स लगता है, वो जो टैक्स मात्र 0.36 रुपया है, तो उससे थोड़ा सा दाम बढ़ जाता है। तो आप जब पेट्रोल के बेस प्राइस 41 रुपया है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दाम बढ़ता होगा। उसमें अलग से डीलर का मुनाफा भी जुड़ता है, और मुनाफा मात्र 3.85 रुपया होता है। तो ये सब कुल मिला जुला करके अगर कहा जाए तो पेट्रोल की कीमत मात्र 45 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब आप 45 रुपया जब पेट्रोल की कुल कीमत हो जाती है तो आप 107 रुपया 109 रुपया देकर जाते हैं, और क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, आज हम उसी पर बताने वाले। 45 रुपये का पेट्रोल आप 107 रुपया इसलिए देते हैं क्योंकि उस पर केंद्र सरकार का टैक्स लगता है, कर लगता है, और वो कर मात्र 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया नहीं बल्कि 32.90 रुपया देना होता है। यानी कि लगभग आसान भाषा में करके आपको बताऊं तो लगभग 33 रुपया। मोदी जी के जिन विदेश नीतियों पर आप ताली बजाते हैं और मोदी जी के जिन विदेश नीतियों पर आप हर्षित होते हैं, और आपको लगता है कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के बड़ा नाम कर दिया है, वही आपको मैं बता दूं कि वैसी अमेरिका के कारण पेट्रोल की कीमत आज 107 रुपया हो चुका है। क्योंकि जो भारत पहले इराक से तेल लेता था तो आप इराक से तेल नहीं ले सकता है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया है। क्योंकि अब भारत अब इराक के बदले ईरान और वेनेजुएला से तेल लेता है। तो जाहिर सी बात है, जो अब इराक पहले रुपया में तेल देता था, वही ईरान और वेनेजुएला अब डॉलर में तेल देता है। और एक और कारण आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले आप नाम ने सुना होगा GST। जी हाँ, GST, उसका काफ़ी दिन पहले विरोध भी हुआ था और काफ़ी लोग समर्थन भी किए थे। यही कारण है GST को पेट्रोलियम के अंदर में नहीं रखा गया है, और यही कारण है कि आप बिहार में कुछ और रेट मिलता है, यूपी में कुछ और, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, हर राज्य में अलग अलग इसकी कीमत होती है, क्योंकि इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया है। हमारे देश आज़ादी के बाद हमारे देश में एकमात्र पेट्रोलियम ऐसा चीज़ है जो अभी तक भारत को फ़ायदा देते आया है, फिर भी इसको बेचा जा रहा है। कोरोना के वजह से भारत का DGP माइनस में गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें भारत के गरीब लोग भी बर्बाद हुए हैं। देश के लिए तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन भारत के गरीब लोगों के लिए आपने क्या किया? अब तो इस पर भी हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये सारा कुछ बताने के बाद भी इसकी तुलना कांग्रेस से करेंगे तो उसका भी जवाब हम आपको दे ही देते हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी, तो उस समय पेट्रोल पर मात्र 9.45 रुपया ही टैक्स लगता था। यानी और आसान भाषा में आपको बता दूं तो उस समय मात्र 9 रुपया ही टैक्स लगता था, और 9 रुपया, मात्र 9 रुपया से अभी 32-33 रुपया टैक्स दे रहे हैं। तो अगर सरकार इतना टैक्स ले रही है तो उनको सड़कें भी मजबूत देने पड़ेगी, जो अभी इस वक्त नहीं मिल रही है। हमारे देश में बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, और हमारा देश जो आज़ाद हुआ था ना 1947 में, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की मानसिकता जो है अभी भी गुलामी ही है। पेट्रोल डीजल से मालूम है क्या होता है? वो सारा चीज़वा जो दिख रहे हैं आप, सब महंगा हो जाता है। खाने से पीने से लेकर के यहाँ तक कि दवा भी महंगा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या मतलब है? आपको तो किसी न किसी पार्टी का दलाली करना है, और दलाली का पैसा कमा के अपना पेटवा भरना है, और अपने दलाली का पैसा कमा के किसी न किसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। लेकिन हम सिर्फ भाजपाइयों को नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेसियों को बोल रहे हैं, और भारत के तमाम उन पार्टियों को बोल रहे हैं जो इस समय मौन है,
भारत में पेट्रोल और डीजल नाम का भी कोई मुद्दा है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है। तो आइए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की असली वजह क्या है। पेट्रोल कितना का लिया है सर? 250 रुपये का। इस महंगाई पर क्या करना चाहेंगे? क्या कर, आग लग गया और क्या। तो क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। अभी इस रोडों का भी बिक चुका है, आपको पता है? हर किलोमीटर पे 1.5 रुपया नेशनल हाईवे पे टैक्स देना पड़ता है, पता है आपको? पैदल अब चलेंगे और क्या करेंगे। ये भारत पेट्रोलियम भी बिक रहा है, ये भी पता है आपको? तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी घोड़ा नहीं चलाएंगे, अब साइकिल लेंगे, साइकिल। आमदनी भी लोगों का बढ़ रहा है। अच्छा, आमदनी भी? क्या जॉब करते हैं आप? हाँ, क्या चीज़ में जॉब करते हैं? सर्विस है। तो जो पेट्रोल की इतनी चिंता है तो लोग गाड़ी स्टार्ट करके क्यों खड़े किए हुए हैं? बंद कर देना चाहिए। नहीं, वो तो उन लोगों को मजबूरी है ना। कोई मजबूरी नहीं है। अगर वो नहीं स्टार्ट करके नहीं अगर चलाएंगे तो वो भी तो और भी मर जाएंगे। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है पता है आपको? आमदनी भी बढ़ता है लोगों का। पहले कितना लगता था पता है आपको? आपको पता नहीं है तो बता दे। पहले पेट्रोल पे मात्र 9.85 रुपया लगता था टैक्स, जबकि अभी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपया हो चुका है, पता है आपको? सब पता है। तो पहले 9 रुपया से 33 रुपया लगभग हो चुका है। इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। तो और भी लोग हैं, ये रहा था उनकी अपनी मानसिकता। और भी लोग से जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है। जितना भी पार्टी फंड का पैसा पेट्रोल डीजल से यूज़ हो रहा है, सब काला काम करने के लिए। और सरकार दिन पर दिन इसी तरीके से महंगाई बढ़ाएगी और हिंदुस्तान की जनता हिंदू मुस्लिम का मतलब मैटर लेके मोदी जी को और दौलतमंद बनाता जाएगा। पेट्रोलियम बिक रहा है, पता है आपको? सब बिक जाएगा। हिंदुस्तान रोड बिक चुका है। हिंदुस्तान का हर एक आदमी बिकेगा और हर एक हिंदुस्तान का आदमी कर्जदार है। ये रोड बिक रहा है, पता है हमको। 1.5 रुपये पर किलोमीटर नेशनल हाईवे पे टैक्स देना पड़ता है। आप शादी कीजिएगा उसमें GST देना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, कि अब कितना का पेट्रोल है? हम तो भैया 90 रुपए का लिए हैं। 90 रुपया में लगभग अब 30 रुपया का टैक्स केंद्र सरकार को भर चुके हैं, पता भर चुके हैं। हाँ, हमको ये भी पता है कि केंद्र सरकार इंडिया में कितने का तेल आ रहा है और कितने का बेच रहा है। 30 रुपया पड़ता है दाम इंडियन गवर्नमेंट। नहीं 41 रुपया बेस प्राइस है पेट्रोल का, और टैक्स उससे डीजल का मुनाफा जोड़ के 45 रुपया, और उसमें 22 से 25 रुपया लगभग बिहार सरकार का। तो कुल मिलाकर के अभी 103 रुपया का पेट्रोल हो चुका है। तो पहले कांग्रेस की सरकार में, जब पहले ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उस समय 9.85 रुपया का टैक्स लगता था, तो उस समय 62 या 63 रुपये कुछ पेट्रोल था। तो पहले 9 रुपया से अब 33 रुपया हो चुका है टैक्स। इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात है, वो आपको एक्सपेंडिचर कितना गिर रहा है, क्या गिर रहा है। मगर अभी भी जो रेट है इंटरनेशनल रेट, उस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉस्टली तेल बिक रहा है, सबसे ज़्यादा महंगा। सही बात है। पहले जब नेपाल जैसे देश में तेल सस्ता है और हिंदुस्तान जैसे देश में तेल महंगा, अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? सही बात, इशारा काफ़ी है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस सरकार बेवकूफ़ी करवा रही है आदमी लोगों से, और क्या कह सकते हैं। अच्छा तरक्की, एक सेकेंड इधर आइए। क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, अब क्या किया जाए, सरकार ही बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को, तो बन रहा है पब्लिक। ये 153 रुपया में लगभग आप 60 से 70 रुपया टैक्स दे चुके हैं केंद्र सरकार को, पता है? हम तो बिल्कुल मालूम है हम लोगों को, मगर क्या किया जाए। आप लोगों में, हम लोगों में कुछ भी नहीं कर सकते। जागरूक इंसान ही नहीं है, तो जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक पेट्रोल डीजल सब कुछ का, अभी ले लीजिए गैस 1000 रुपये का मिल रहा है हम लोगों को। कल मैंने लिया, सब्सिडी खत्म हो गया, तो क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले 400 रुपये में गैस मिलता था तो सब्सिडी 2 से 250 रुपये मिल जाता था। आज लगभग 1000 में मिल रहा है, फिर भी अभी भी सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है। तो वही चीज़ तो बता रहे ना, हम लोगों के साथ बस बेवकूफ़ी किया जा रहा है। बस क्या बोला जाए, सरकार हम लोगों के साथ जैसा करना चाह रहा है वो करना है। पेट्रोलियम ही बिक रहा है, पता है आपको? नहीं पता भाई मेरे, इतना है, हम लोगों को क्या बताया जाए। बस यही है कि हम लोगों के साथ नहीं आज़ादी से बाद पेट्रोलियम एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे भारत को मुनाफा होते आ रहा है, फिर भी इसको बेचा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जो अब नहीं अभी तो आप कुछ बोल रहे थे कि बढ़िया हो रहा है, तरक्की हो रहा है। तरक्की ना है, पब्लिक
सरकार खुद तो पब्लिक खुद। सरकार का बोलता कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक तो पब्लिक भी ठीक। वो देखेगा चलिए, ये रोडो बिक रहा है, आपको पता है? अरे अब सब बिक जाएगा ये, अगर ये हालत रहेगा ना, नेशनल हाईवे पे 1.5 रुपये पर किलोमीटर अलग से टैक्स देना पड़ेगा आपको। वो स्थिति हम लोग कभी नहीं देखा था। सब बिक जाएगा लास्ट में, हम लोग को भी लास्ट में बेच देगा। पेट्रोल और डीजल की लगातार महंगाई पे आप कुछ करना चाहेंगे? बहुत बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत होता है। वो तो बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है, दिक्कत भी हो रहा है, गरीब जनता परेशान है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इस पर कुछ टैक्स वैक्स कम हो जाता तो 70 रुपया का पेट्रोल से 103 रुपया तक हो चुका है और हम उसे आज तक नहीं किए। लगभग सब्सिडी भी आता था और अब सब्सिडी भी खत्म, प्लस में 1000 का गैस। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दिक्कत होता है, बहुत बढ़ गया है दाम। 1000 रुपया महीना में भी नहीं लगता। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कम होना चाहिए? बिल्कुल, सब लोग सारी जनता चाहता है कि कुछ कम हो कितना जाए। का पेट्रोल लिए हैं आप? अभी 210 रुपये का। 210 रुपया में लगभग आपने 66 रुपया सरकार को टैक्स भर दिए हैं, पता है आपको? जी, अब सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के लिए। सरकार को पर लीटर 32.90 रुपया टैक्स लेती है जी जी, और लगभग बिहार सरकार भी 22 से 23 रुपया का टैक्स लेती है। जी जी, सरकार को कुछ सोचना चाहिए टैक्स के लिए। जब सरकार जब टैक्स लेती है तो उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चाहिए और जो सुविधा रोड भी मरम्मत देना चाहिए, लेकिन जो अभी नहीं मिल रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार महंगाई पे सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी तो धन्यवाद देना चाहते हैं अच्छा, चलिए, धन्यवाद देना चाहते हो, किस लिए? बढ़ाने पर। अच्छा, महंगाई पे धन्यवाद देना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, कितना का पेट्रोल लिए हैं आप? 225। 225 रुपया में लगभग 60 से 62 रुपया आपने केंद्र सरकार को टैक्स भर दिया है, पता है आपको? जी, तो जिस तरह सरकारें टैक्स ले रही है उस तरह से सुविधा मिल रहा है आपको? सुविधा मोदी जी दे रहे हैं और मोदी जी ले रहे हैं। क्या, थोड़ा सा जोर से बोलिए। मोदी जी सुविधा देते हैं तो मोदी जी सुविधा ले रहे हैं। अच्छा, सुविधा ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं आपको? कोई सुविधा नहीं मिल रहा? बढ़ा दिया, सिलेंडर पर पेट्रोल पर बढ़ा दिया, सारा जितना जरूरत का सामान है सब पर बढ़ा दिया। सब पर बढ़ेंगे सर। मेन बात है कि सर मेन इसका महंगाई का जड़ है पेट्रोल। आपको बता दें कि महंगाई का जड़ है पेट्रोल, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट होता है वो पेट्रोल और डीजल से ही होता है। तो जाहिर से बात है कि जब पेट्रोलवा पे दाम बढ़ेगा तो खाने पीने वाला चीज़ों पर भी दाम बढ़वे ना करेगा। लेकिन हम और आप चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन सरकार इस पर उस आह तक नहीं करेगा। तो चलिए, बने रहे हमारे बिहार टीवी के साथ और ऐसे ही बिहार टीवी की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। कैमरामैन प्रकाश जी के साथ मैं अर्जुन यादव, बिहार टीवी।